नमस्कार, मैं सीएससी उत्तर प्रदेश से नाज़नी बेगम। आज की मुलाकात की इस कड़ी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की मुलाकात में हम जानेंगे कि हम अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में पैसे, रुपए किस तरीके से ऐड कर सकते हैं और अगर ये पैसा ऐड करते समय फँस जाता है या हमारे बैंक अकाउंट से कट जाता है और हमारे सीएससी पोर्टल में नहीं आता है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि किस-किस माध्यम से हम अपने पोर्टल में पेमेंट को ऐड कर सकते हैं। हमारे पोर्टल में ऐड मनी के ऑप्शन अवेलेबल हैं। एचडीएफसी पीजी, आपका पेयू मनी, एचडीएफसी पीजी से कर सकते हैं। एचडीएफसी पीजी में आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या अदर बैंक और अदर बैंक के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। ऐड मनी करने के लिए हम सबसे पहले अपने डिजिटल सेवा पोर्टल को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ऐड मनी पे जाएंगे। यहाँ पर जो अमाउंट हमें ऐड करना है वो अमाउंट लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर अपना पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करेंगे। जो भी हमारा पेमेंट गेटवे है या जहाँ से भी हमें पेमेंट ऐड करना है वो उस उस प्रोसेस को सेलेक्ट करेंगे। अगर हमारा एचडीएफसी का है तो एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड हम यूज़ करेंगे, डेबिट कार्ड यूज़ करेंगे, अदर बैंक का हमारे पास क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहते हैं वो यूज़ करेंगे या अदर बैंक के डेबिट कार्ड को यूज़ करना चाहते हैं वो करेंगे। जो भी प्रोसेस जिस भी माध्यम से हमें पेमेंट ऐड करना है उस माध्यम से को सेलेक्ट करके हम आगे बढ़ेंगे और प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए पेमेंट को ऐड करेंगे। एचडीएफसी में जो हमारा चार्जेस है वो इधर लिखा रहता है या जो भी है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा-सा लाइव दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से हम पेमेंट को ऐड कर सकते हैं, लाइव माध्यम दिखाना चाहूँगी। ये हमारा डिजिटल सेवा पोर्टल है। यहाँ पर हम जाते हैं। यहाँ पर जाने के बाद हमें ये डैशबोर्ड शो करता है। यहाँ पर ऐड मनी करने के लिए हमारे पास डिजिटल सेवा पोर्टल में वॉलेट यहाँ समरी का ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन है। हमें पैसा ऐड करना है तो हम ऐड मनी पर जाते हैं। यहाँ पर अगर हमें जो भी अमाउंट ऐड करना है वो अमाउंट लिखेंगे। यहाँ पर हम वो मोबाइल नंबर लिखेंगे जो हमारा अपना नंबर है जिसमें हम कोई भी नोटिफिकेशन चाहते हैं। अगर हम एचडीएफसी पीजी से पेमेंट गेटवे यूज़ करना चाहते हैं तो हम एचडीएफसी पीजी सेलेक्ट करेंगे। अगर हम एक्सिस पीजी से करना चाहते हैं तो एक्सिस पीजी करेंगे। हमारे पास यहाँ पर एचडीएफसी पीजी से पेमेंट ऐड करने का, एक्सिस पीजी और इसके अलावा अदर पेमेंट गेटवे में पेयू, सिट्रस, सीसी एवेन्यू ये सारे अवेलेबल हैं। यहाँ पर हमारे पेमेंट गेटवे का जो चार्जेस होता है ये दिया हुआ है। डेबिट कार्ड से आपका सीसी एवेन्यू में 0.90%, पेयू मनी से आपका 0.64%, एचडीएफसी पीजी से आपका पेमेंट ऐड करने का कोई चार्जेस नहीं कटता है। क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं तो हमारा पेमेंट गेटवे चार्जेस 0.89% और एचडीएफसी पीजी का कोई भी चार्जेस नहीं होता है। अगर हम नेट बैंकिंग से यूज़ कर रहे हैं तो नेट बैंकिंग का ये अलग चार्जेस यहाँ पर शो हो रहा है और अगर हम एचडीएफसी पीजी के माध्यम से जाएंगे तो हमारा कोई भी चार्जेस यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये हमारा पेमेंट ऐड करने का मेथड है अगर हम पेमेंट गेटवे को यूज़ करते हैं, एचडीएफसी, एक्सिस पीजी या अदर हमारे जो पेमेंट गेटवे हैं उसके माध्यम से। इसके अलावा एनईएफटी, आईएमपीएस के माध्यम से भी हम पेमेंट को ऐड कर सकते हैं। यानी हम यहाँ पर दिया हुआ अकाउंट, सीएससी अकाउंट नंबर और ये आईएफएससी कोड, ये हम अपने बैंक में एज अ बेनिफिशियरी ऐड कर लेंगे
और इसके माध्यम से हम एज अ बेनिफिशियरी ऐड करने के बाद हम इसमें अपना पैसा ट्रांसफर करने के लिए अपनी नेट बैंकिंग को लॉगिन करेंगे। नेट बैंकिंग से एनईएफटी या आईएमपीएस करेंगे। जो भी प्रिस्क्राइब टाइम है उस प्रिस्क्राइब टाइम में वो पैसा आपके वॉलेट में ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एचडीएफसी पीजी को यूज करते हुए पेमेंट ऐड करने के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। ये जब हम प्रोसेस को आगे करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन शो करते हैं। पे विद मतलब एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड एचडीएफसी चुना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बैंक एचडीएफसी में बैंक होना चाहिए। ये सिर्फ हमारा पेमेंट गेटवे है। हमारा बैंक कोई भी हो, हम यहाँ पर उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारा एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड है तो हम ये सेलेक्ट करेंगे। अगर एचडीएफसी डेबिट कार्ड है तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे। अदर बैंक का कोई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देने लगेगा कि आपका कौन सा कार्ड है, उसकी डिटेल शो करने लगेगा। जब इसमें आप आगे बढ़ेंगे तो वो ऑटो आपका डिटेल कैप्चर करके डेटा उठा लेगा। इसके अलावा यहाँ पर हम अपनी डिटेल्स डाल के पूरी डिटेल फिल करके आगे पेमेंट के लिए बढ़ेंगे। और इस अगर हमें पेमेंट नहीं करना है, हम इसको बंद कर दे रहे हैं। ये मैंने इसको बंद कर दिया। तो इस तरीके से हम अपने वॉलेट में पेमेंट ऐड कर लेते हैं। जो भी हमारा पेमेंट होता है, सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन होता है तो पेमेंट हमारा ऐड हो जाता है। अगर हमारा ट्रांजैक्शन फेल होता है तो पैसा हमारे जो भी बैंक का प्रिस्क्राइब टाइम होता है उस टाइम में बैंक में पैसा वापस रिफंड हो जाता है। इसके अलावा कभी कभी ये कंप्लेन आती है कि बैंक से पैसा कट चुका है लेकिन हमारे सीएससी पोर्टल में वो पैसा नहीं आया है। तो ऐसी कंडीशन में आपका बैलेंस बैंक से कट चुका है, सीएससी में नहीं आया है, ये चीज देखने के लिए ये हमारा एक ऑप्शन है रिचार्ज हिस्ट्री। इस रिचार्ज हिस्ट्री के ऑप्शन पर आप जाएंगे और यहाँ पर चेक करेंगे आपका ट्रांजैक्शन फेल है या सक्सेसफुल है। अगर बाय चांस किसी वजह से आपका पेमेंट स्टक्ड होता है या किसी रीजन से वो पैसा फंसा रहता है तो अगर आप यहाँ चेक स्टेटस पे क्लिक करते हैं तो वो तुरंत ही, अगर सक्सेसफुल होना होगा तो तुरंत आपके वॉलेट में आ जाएगा। अदरवाइज आपके जो भी बैंक का प्रिस्क्राइब टाइम है उस प्रिस्क्राइब टाइम में वो पैसा आपके बैंक में रिफंड हो जाएगा। एक चीज का ध्यान रखें कि कोई भी पेमेंट ऐड करने का आप प्रोसेस भी करते हैं तो उसकी एंट्री जरूर होती है, उसका ट्रांजैक्शन नंबर जरूर बनता है। जैसे मुझसे कुछ वेली कहते हैं कि कोई ट्रांजैक्शन नंबर नहीं बना, तो ऐसा नहीं है, ट्रांजैक्शन नंबर जरूर बनता है, चाहे आप पेमेंट करें चाहे ना करें। ये देखिए, मैं आपके सामने ही अभी मैंने एचडीएफसी पीजी के माध्यम से पेमेंट ऐड करने का प्रोसेस किया था। ये 6 फरवरी सन 2023 का है और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ट्रांजैक्शन नंबर जनरेट हो गया, जबकि मैंने प्रोसेस आगे नहीं किया था। तो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो या ट्रांजैक्शन फेल हो, उसका ट्रांजैक्शन नंबर जरूर बनता है। तो कभी भी ऐसा हो तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपका पैसा ऐड हुआ है या नहीं हुआ है, या इस पे क्लिक करके आप इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। क्योंकि मैंने कोई ट्रांजैक्शन किया नहीं था तो यहाँ पर उसकी कोई एंट्री नहीं आई है, क्योंकि हमारा कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है। अगर हुआ होता, और यहाँ पर देखिए फेल दिखा रहा है क्योंकि हमने अपना ट्रांजैक्शन फेल किया था। लेकिन अगर ऐसे आपका ट्रांजैक्शन फेल होता है तो अगर सर हमारे पोर्टल पे हिट हुआ है तो वो यहाँ शो करेगा, अदरवाइज वो यहाँ पर शो ही नहीं करेगा। इसके अलावा हमारे वॉलेट में ये सारे ऑप्शन है। समरी में आप अपना बैलेंस देख सकते हैं। ये रिचार्ज हिस्ट्री का ऑप्शन है। और बाय चांस अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाता है, आपके बैंक से पैसा कट गया, सीएससी पोर्टल में नहीं आया है और आपका ये पैसा 24 से 48 घंटे जो कि बैंक का दिया हुआ टाइम है उस टाइम लिमिट में आपके बैंक में भी वापस नहीं आया है और आप इसके लिए कंप्लेन रेज करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारे ये सपोर्ट पोर्टल है, यहाँ पर आप टिकट रेज कर सकते हैं।
यहाँ पर क्रिएट टिकट में आप जाएंगे, यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शन आ रहे हैं, आई हैव अ क्वेरी रिलेटेड टू CSC प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। दूसरा, आई हैव डन अ परचेज, अगर हम अब कोई सर्विस के लिए करते हैं, या अगर हम कोई वॉलेट टॉपअप कर रहे हैं और वो ट्रांजैक्शन फेल्ड हो रहा है, तो उसके बिहाफ में हम यहाँ पर कंप्लेंट टिकट जनरेट करते हैं। अगर हमें 24 से 48 घंटे हो गया, 24 घंटे से ज्यादा हो गया, 24 घंटे से ज्यादा मतलब वर्किंग आवर 24 घंटे, 3 दिन का टाइम आपको देना होगा। सैटरडे संडे उसमें इंक्लूड नहीं होते। 3 दिन का टाइम आप बैंक से वेट कर लीजिए, क्योंकि यही टाइम आपका बैंक का रिवर्ट का टाइम भी होता है। 24 घंटे पे आप क्लिक कर लें अगर टाइम निकल चुका है, और उसके बाद ट्रांजैक्शन आपका सक्सेसफुल था, अगर आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल रहा है तो आप यस कर लीजिए, और वो ट्रांजैक्शन नंबर यहाँ पर डालेंगे तो वो उसकी डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पर उठा लेगा और आप अपना कंप्लेंट टिकट जनरेट कर पाएंगे। इस कंप्लेंट टिकट का जो भी आंसर होगा वो 3 दिन के अंदर आपको इसका रिवर्ट मिल जाएगा। या अगर वाकई में हमारे एंड से CSC पोर्टल के एंड से कहीं पर पैसा फंसा है तो उसकी इंक्वायरी भी कर ली जाएगी, बट ट्रांजैक्शन नंबर आपके पास होना जरूरी है। ट्रांजैक्शन नंबर मैं फिर से आपको बता दूं, आपको ट्रांजैक्शन नंबर ये यहाँ पर रिचार्ज हिस्ट्री में मिलता है। वॉलेट का एड मनी का ट्रांजैक्शन नंबर आपको रिचार्ज हिस्ट्री में ही मिलेगा। इसके बाद आते हैं, मान लीजिए कि हाँ ट्रांजैक्शन आपका फेल हुआ है, आपका 1 हफ्ते का टाइम हो गया है और आपको बैंक की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं मिल पाया है और आप चाहते हैं कि इसकी जांच हम अपनी तरफ से करवाएं, तो इसके लिए आपको हमें कुछ डिटेल शेयर करनी होती है। यहाँ पर हम आपको क्या क्या डिटेल शेयर करनी होती है मैं आपको बता दे रही हूँ। सबसे पहले आपको पासबुक पे जाना होगा, वॉलेट लेजर पे जाएंगे। वॉलेट लेजर में जाके आपका जिस डेट का ट्रांजैक्शन है, ध्यान रखिए आप मौजिला ब्राउजर में ही डिजिटल सेवा पोर्टल को खोलेंगे तो आपको सबसे पुरानी हिस्ट्री दिखा देगा। अगर क्रोम पे खोलते हैं तो पुराने ट्रांजैक्शन आपको आपके पोर्टल में नहीं फ्लैश करता है। तो अगर आपको पुराने ट्रांजैक्शन देखने हैं, जैसे मैंने देखिए 28 फरवरी सन 2017 का ट्रांजैक्शन मुझे शो कर रहा है क्योंकि मैंने मौजिला ब्राउजर पे खोला है। अगर यही मैंने क्रोम पे खोला होता तो इतनी पुरानी हिस्ट्री मेरे पोर्टल में नहीं आ रही होती। आप यहाँ पर से डिटेल सेलेक्ट करके आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। ये एक्सेल में डाउनलोड हो जाता है और इस एक्सेल को आप मेल में अटैच कर देंगे। इसके साथ आपका जो ट्रांजैक्शन फेल हुआ है उसका ट्रांजैक्शन नंबर, रिचार्ज हिस्ट्री में जाके वो ट्रांजैक्शन नंबर आप हमें देंगे जो ट्रांजैक्शन आपका फेल हुआ है, वो डेट वो टाइम आप हमें शेयर करेंगे और इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट देंगे PDF में, जो कि रिचार्ज हिस्ट्री से लेके जिस डेट में आप हमें मेल कर रहे हैं वो उस डेट तक का PDF में स्टेटमेंट होना चाहिए, तभी हम इसे आगे फॉरवर्ड करके इसे चेक करवा सकेंगे। इसके अलावा कभी भी आपका पैसा कट गया है तो सबसे पहले तो आप, और 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया पैसा आपके वॉलेट में वापस नहीं आया, ना ही बैंक में वापस आया है, तो ऐसा होता है कि ये आपके बैंक के किसी पूल अकाउंट में पैसा फंसा होता है। तो इसके लिए आपको करना ये होता है, आप अपने बैंक में जाके रिटर्न में एक चार्ज बैक रिक्वेस्ट डलवा सकते हैं। चार्ज बैक रिक्वेस्ट फॉर SBI। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपको एक चार्ज बैक रिक्वेस्ट फॉर्म मिल जाता है। यार देखो ये इस तरीके से फॉर्म होता है, वो हर बैंक का अपना अलग अलग फॉर्म होता है। वो इस तरीके से आपको एक फॉर्म टाइप का मिलेगा और तो मैं 9 दिन बता के आप देख पा रहे होंगे इस तरीके का फॉर्म दिख रहा है। ट्रांजैक्शन डेट, मर्चेंट नेम, ट्रांजैक्शन अमाउंट, डिस्प्यूट अमाउंट, ये जो डिटेल्स आ रही हैं ये सारी डिटेल आप लिख के अपने बैंक में जमा करेंगे और उस पे बैंक से मुहर लगवाएंगे, तब इस चार्जबैक रिक्वेस्ट की सुनवाई होगी और आपका ये पेमेंट बैंकिंग में जो फंसा हुआ है वो आपके क्लियर हो जाएगा। नॉर्मली ये पेमेंट अगर आप इस पे कोई भी कंप्लेन नहीं करते हैं तो 90 डेज में बैंक ऑटो इसको क्लियर कर देता है, लेकिन क्योंकि आपका पेमेंट फंसा है, आप उसकी जानकारी आपको जल्दी चाहिए तो आप ये चार्जबैक फॉर्म लेके अपने बैंक में जमा करते ताकि इसकी इंक्वायरी, इसकी इंफॉर्मेशन आपको जल्दी मिल जाए। तो आप अपने बैंक
अपने एड मनी की स्थिति जानने के लिए सबसे पहले आपको अपने बैंक में ही कनेक्ट होना होगा, तभी आप इसकी बेहतर इंफॉर्मेशन पा पाएंगे। बाकी अगर कोई इशू आता है या आपको का पैसा बैंक के एंड से बोला जा रहा है कि पेमेंट सीएस हम बैंक की तरफ से निकल चुका है, सीएस हमारे उनके में पेंडिंग नहीं है, तो आप उनकी ईमेल आईडी, जिस भी बैंक से पैसा ऐड कर रहे हैं उनकी ईमेल आईडी पर एक ईमेल कम्युनिकेशन कर लें, और वो अगर उसमें कंफर्मेशन वो लिख कर देते हैं कि हाँ ये ट्रांजैक्शन उनके एंड से फेल्ड है, तो आप वही मेल हमें फॉरवर्ड करेंगे। ये जो डिटेल्स मैंने बताई, पास वॉलेट लेजर के साथ, ट्रांजैक्शन नंबर, डेट, टाइम के साथ और बैंक स्टेटमेंट के साथ हमें मेल करेंगे, और वो मेल भी मुझे फॉरवर्ड करेंगे तो मैं इसको चेक करा पाऊंगी। फिलहाल आपके एड मनी का ऐसा कोई भी इशू नहीं होता। हमेशा अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री को क्लियर रखें, तो आपको पैसा ऐड करने में कहीं कोई इशू नहीं आएगा। बाकी आपके लिए सपोर्ट का ऑप्शन अवेलेबल है। 3 दिन के बाद आप अपने सपोर्ट पोर्टल में कंप्लेन टिकट को जनरेट कर सकते हैं, जिसपे आपको 2 से 3 दिन के अंदर प्रॉपर रिवर्ट मिल जाता है कि आपका ट्रांजैक्शन की स्थिति क्या है। वॉलेट एड मनी के बारे में ये हमारी इंफॉर्मेशन थी। बाकी अगर कोई इशू आता है तो एड मनी से रिलेटेड, तो आप हमारे पोर्टल पे कंप्लेंट टिकट जनरेट करें, या हमारे टोल फ्री नंबर, जो कि हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-121-121-3468, 1800-121-3468। इस नंबर पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर भी आपकी डिटेल चेक करके बता दी जाएगी। आज की मुलाकात में आज के लिए इतनी ही जानकारी। धन्यवाद।